तासुर सामने आया है कि शायद इन जानवरों का दूध पीने से या इन जानवरों का गोश्त खाने से ये बीमारी शायद इंसानों में ट्रांसमिट हो रही है। आप सबको पता है कि वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया है कि ये बीमारी इंसानों में इस बीमारी की ट्रांसमिशन नहीं हो रही। हाउस एंड कैटल शो था लाहौर में, तो मैं ख़ुद वहाँ पे चला गया और पंजाब पूरे डिपार्टमेंट मिनिस्टर को बिठा के उनके साथ मैंने मीटिंग की और उनको कन्विंस किया कि आपको गोट पार्क हमें देनी है। उसका ऑर्डर प्लेस हो गया, उन्होंने एग्री कर लिया और उन्होंने कुछ डोज हमें आज दिए हैं जो वहाँ से रवाना हुए हैं और इंशाल्लाह शाम तक पहुँच जाएंगे और कल से वो वैक्सीन शुरू हो जाएगी। इस बीच में हमारी 3 फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी मुलाकातें हुई, मीटिंग्स हुई, जिसमें ये तय किया गया कि इस बीमारी को नोटिफाई भी किया जाता है और इस बीमारी की SOPs जो तदाबीर है, एहतियाती तदाबीर है, उसके पेपर भी छापे जाते हैं और उसकी तशहीर भी की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली और उनसे ये इजाज़त भी ले ली कि आप मेहरबानी करें, ड्रेप को कहें, ड्रेप एमरजेंसी बुनियादों पे हमें इजाज़त करे कि हम इसके वैक्सीन इंपोर्ट कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में हफ्ता कोई 8 दिन लगेंगे। ये जो लंपी स्किन डिजीज़ की वैक्सीन है वो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। मैं एक चीज़ की रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि रोज़ की बुनियाद पे ये ख़बर चल रही है कि शायद लंपी स्किन डिजीज़ से जो मुतासिर जानवर हैं वो लोगों को खिलाए जा रहे हैं। शायद लंपी स्किन डिजीज़ से मुतासिर जो जानवर हैं उनका दूध पिलाया जा रहा है। मैं कल लांडी कैटल कॉलोनी मैंने विज़िट की और लांडी कैटल कॉलोनी में मुझे 90% भैंस के जानवर नज़र आए और भैंस के जानवर में ये लंपी स्किन डिजीज़ नहीं आ रही। और हमारे जितने छोटे जानवर हैं उसमें भेड़ है, बकरी है, उनमें लंपी स्किन डिजीज़ नहीं है। लंपी स्किन डिजीज़ सिर्फ़ और सिर्फ गाय में इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। दूध और गोश्त के ख़िलाफ़ ये एक प्रोपेगेंडा हो रही है। इस तरह का बीमार जानवर अगर कोई खा भी लेता है तो ये बीमारी ट्रांसमिट नहीं हो रही। और दूसरी बात ये, मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर कोई जानवर बीमार होता है तो उस जानवर की जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि उसके पूरे जिस्म पे गिठियाँ बन जाती हैं और पूरे उसके जिस्म के अंदर बड़े फोड़े बन जाते हैं जो फटते हैं, उनमें पीप आती है। तो ये इस तरह का अगर कोई जानवर जब इसमें मुतासिर होता है तो उस जानवर को भले काट लें, उसकी खाल उतार लें, अंदर उसके गोश्त में, स्किन में ये गिठियाँ मौजूद होती हैं, तो कोई इंसान मेरे ख्याल में ये गिठियाँ देख के वो गोश्त ख़रीद नहीं सकता और ऐसा गोश्त मार्केट में रखा ही नहीं जा सकता। तो ये एक प्रोपेगेंडा है, ऐसा और कुछ भी नहीं है। और दूध भी क्योंकि ये जानवर, इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और ये जानवर ख़ुद परेशान होते हैं। जब जानवर खाना बंद कर देता है तो जानवर को अपनी जान के लाले पड़े होते हैं, तो वो दूध कहाँ से देगा। तो उनका दूध भी नहीं आ रहा होता और वो जानवर कहीं काट के बेचने के काबिल भी नहीं रहते। हाँ, इक्का दुक्का केस हो सकते हैं कि जानवर में अभी सिम्टम वायरस आया, अभी सिम्टम उसके बाहर नहीं आए, ऐसा कोई जानवर कट गया, उसके लिए हमने, क्योंकि हमारे बल्दिया डिपार्टमेंट ने पाबंदी लगा दी है तमाम हमारी जो मंडियां हैं, हमने उनको भी ख़त लिखा है कि आप गाय पे पाबंदी लागू रखें लेकिन भैंस और जो छोटे जानवर हैं उन पे पाबंदी हटा दें। ऐसा कोई इशू नहीं है, ये सारी एक प्रोपेगेंडा चल रही है। पाकिस्तान में ऐसा होता रहता है कि जो बिजनेस मैन है वो दूसरे के बिज़नेस को नीचा दिखा के अपने बिज़नेस को उठाने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा वो ज़्यादा करते रहते हैं। देखिए, इसमें जो हमने पंजाब गवर्नमेंट को ऑर्डर प्लेस किया है गोट पाल्स का, वो 3 लाख डोजेज़ हैं गोट पाल्स के, लेकिन जब हम बड़े जानवरों में लगाने जाते हैं तो उसको फिर 10 गुना करके लगाना पड़ता है। तो वो 30,000 पहले मरहले में हमने उनसे मंगा लिए है। ये ऐसा जैसे वो बनाते जाएंगे वो आते जाएंगे। हमने जो बाहर से इंपोर्ट करनी है वो पहले मरहले में हमने 4,000 जो डोजेज़ अपना 4 मिलियन डोजेज़ का हमने जो ऑर्डर प्लेस किया है
और ड्रेप से इंशाल्लाह आज हमें इजाज़त मिल जाएगी, तो ये हफ्ते 8 दिन के अंदर अंदर हमारे पास ये डोजेज़ अवेलेबल होंगी। मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, गोट पास की वैक्सीन उन्होंने पहले भी थोड़ी बहुत मंगाई हुई थी, उसके हमने वैक्सीनेशन शुरू कर दी है और कल से इंशाल्लाह गोट पास की हमारी वैक्सीन शुरू हो जाएगी। अब तक पूरी सिंध में जो जानवर एक्सपायर हुए हैं वो 162 कल की रिपोर्ट के मुताबिक। इस वक्त तक जो जानवर टोटली हमारे पास जो केसेस आए हैं वो 24,948 हमारे पास टोटल केसेस आए हैं। आज के दिन बल्कि कल के दिन जो हमारे पास टोटल नए केस आए हैं वो 766 टोटल नए केसेस हैं। और इसमें जो रिकवरी आई है, जो जानवर रिकवर हुए हैं वो 8,491 जानवर जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। स्मगल हो के साउथ अफ्रीका की एक वैक्सीन आई है सामने, और वो लाइव वैक्सीन है, वाइल्ड वैक्सीन है। ये वाइल्ड वैक्सीन जिसको माइल्ड नहीं किया गया वो इन्होंने जब लगाई है तो उससे एकदम स्प्रेड बढ़ा है। जिस जानवर में ऑलरेडी ये वायरस मौजूद था उसमें जब आपने वाइल्ड वैक्सीन इंजेक्ट की तो उसकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई, जिससे और ज़्यादा ये वायरस फैलने लगा, उसका ये नुकसान हुआ। जिस नुकसान की वजह से देखें सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड है वो कराची में है, और कराची के जो बड़े बड़े फार्मर थे उन्होंने बाहर से किसी न किसी तरीके से वो वैक्सीन उनको अवेलेबल हो गई। फिर अगेन मैं ये कहूँगा कि ये फेडरल गवर्नमेंट का फेल्यूर है कि ये स्मगल क्यों हुई, और ये स्मगल नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से ये बीमारी और ज़्यादा फैली, और इन्हीं इलाकों में ज़्यादा बीमारी ये फैली है जहाँ पे ये वैक्सीन बगैर किसी एहतियाती तदाबीर के इस्तेमाल की।